शशांक भाई एग्जाम कैसा गया? मेरा तो भाई मैंने कुछ भी लिखा नहीं, पूरा कोरा छोड़ के आया हूँ। क्यों छोड़ा पूरा? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ूं करके। क्यों? अब मेरा बी का है तो आप मुझसे ये सवाल अब मेरे बी और ईजी के बाद में पूछेंगे ना तो आपको मेरा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। और आप कैसे सो गई हमारी तरह? मैं भी सो गई। नहीं, मैं 10 बजे सो गई थी, 12 बजे का अलार्म लगा के कि पूरी रात पढ़ूंगी पर मेरा अलार्म नहीं बजा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह के बज गए 7 और मैं थोड़ा बाहर निकला था ऐसे टहलने के लिए, क्योंकि सुबह 3:30 पे उठ गया था, क्योंकि आज है सेकंड मिड सेम जिसमें 3 पेपर मुझे देना पड़ेगा। और मैंने सुबह से पढ़ रहा हूँ, तैयारी हो गई है मतलब। और आखिरी का जो CM वाला पेपर है बस उसका थोड़ा तैयारी करना है। वो तो 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा कॉलेज में, उसमें कर लूँगा। बाकी DCS और PPS का कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं पेपर देने। और कल वाले ब्लॉग को अगर मैं रिकैप करूं जो डिलीट हो गया था, उसमें कल फर्स्ट मिड सेम था जिसमें मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया था मैथ्स का, और बाकी मेरे 2 पहले से ही क्लियर थे। यही सब हुआ था कल वाले ब्लॉग में। और आज चलते हैं, हम देख के आते हैं हम तीनों का एग्ज़ाम, उसके बाद लग जाएंगी छुट्टियाँ। और मैं बता दूं कि हमारा एंड सेम का भी टाइम टेबल आ गया, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 29 जनवरी को। तो चलते हैं जल्दी से घर में, अब टाइम होने वाला 7:20 पे निकलना रहता है नहा धो के। अब चलते हैं, अब कड़ाक से रेडी होते हैं और निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मिलते हैं हम आपको सीधा बस स्टॉप पे। तो दोस्तों अब हम तैयार हो गए हैं, ये रहा आज का मेरा फाइनल लुक। अब चलते हैं हम कॉलेज की तरफ, और एग्ज़ाम है, एक्साइटेड भी हूँ। कैसा रहेगा क्वेश्चन आई डोंट नो, बट कोशिश है कि पास हो जाएंगे, पास का नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो देते हैं एग्ज़ाम, क्या रिएक्शन है वो आपको एग्ज़ाम देने के बाद बताऊंगा। 3 एग्ज़ाम है, तीनों में गैप मिलेगा, मैं आपको हाफ करके रिएक्शन दिखाऊंगा उसमें जब गैप मिलेगा। तो चलते हैं सीधा बस स्टॉप पे। ठंड भी बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत सुहाना है। तो बढ़ते हैं अपने बस स्टैंड पे और बस पकड़ते हैं, निकलते हैं सीधा अपने कॉलेज की तरफ। बने रहिए ब्लॉग में, आज मस्ती भी करेंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है कॉलेज का, क्योंकि कल से छुट्टियां लग जाएंगी। यार मुझे एक दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 1 जनवरी से, अगर 10 जनवरी से मेरा एंड सेम चालू हो रहा है और 29 तारीख को ख़त्म होगा, और मुझे 16 तारीख को बनारस जाना है। तो वो उन्होंने जब एंड सेम का शेड्यूल भेजा, उसके नीचे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होगा, और मुझसे सर ने बोला था कि हर दिन 1 प्रैक्टिकल होगा। तो अगर वो एटलीस्ट ये तो नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद वो तुरंत ही प्रैक्टिकल रख दें, 5-6 दिन का गैप लेंगे यार। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि 16 तारीख को मुझे जाना है और 16 तारीख को प्रैक्टिकल ना हो। तो भाई भगवान से प्रे करूँगा भाई 16 तारीख से सब कुछ पहले ही कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिकल सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शादी में जाना ज़रूरी है भाई। बहुत दिन हो गए घर गए हुए, बहुत दिन से, 1 साल से ऊपर हो गया भाई। घर की बहुत याद आती है। चलेंगे घर भी जाएंगे अगर टाइम मिला तो, और बात करेंगे FIC से, अगर कुछ हुआ ऐसा प्रैक्टिकल तो पोस्टपोन भी करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने कॉलेज की तरफ, अब जो होगा देखा जाएगा, और एग्ज़ाम देते हैं। तो चलते हैं सीधा बस स्टैंड पर।
दोस्तों हम लोग पेपर दे के आ गए हैं। पीपीएस का बहुत अच्छा पेपर था, जो मैडम ने बोला वही आया था। पूरा लिख के आया भाई, पूरा 20 में से 20, एक नंबर नहीं कटना चाहिए। तेरा पेपर कैसा गया? बढ़िया गया गाइस। अगर अच्छा नहीं आया तो फिर क्या बोलूँगी। और ये सिमास कितना कैसा गया पेपर? मेरा तो बढ़िया गया। हाँ? बढ़िया गया। कितने आ रहे नंबर? वो मैं कैसे बताऊँ। अगर मैम ना कटे तो हमारे तो फुल ही आएंगे। भाई अब है डीसीएस की। डीसीएस के और ये पढ़ने नहीं दे रहा, ये व्लॉग बना रहा है। इतने गेट पढ़ के हमारे दिमाग का हाँ, गेट तो हो चुका तूने रात है। भर पढ़ा है ना, हम रात भर सोए हैं जाके उधर भाई बैठ। 3 बजे पढ़ा था भाई, 3 बजे। 3 बजे तक पढ़ा, फिर 3 बजे तक नहीं पढ़ा, 3 बजे उठ के पढ़ा है भाई। रात को 9 बजे सो गया था मैं। अभी 7 बजे तक पढ़ा है इसने रात के, सुबह के। सुबह नहीं पढ़ा भाई, सुबह नहीं पढ़ता मैं। रात के 3 बजे से 7 बजे तक हाँ, पढ़ा रात के इसने। 3 बजे 7 बजे तक पढ़ा था नहीं, मैंने। सत्यम रात भर पढ़ता है पर वो बताता नहीं मैं है। मेरी नहीं story भाई मैं नहीं सुना- पढ़ता मैं। ये कल जाते कॉलेज से सो गई हमारी तरह, मैं भी सो नहीं गई नहीं, थी। मैं 10 बजे सो गई थी, 12 बजे का अलार्म लगा के कि पूरी रात पढ़ूंगी। पर मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं सुबह 6:30 बजे उठी हूँ डायरेक्ट। देखो गाइज, ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर भी पीपीएस बहुत अच्छा गया, बोल रहे फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब हमारे डीसीएस की, और डीसीएस में मुझे नहीं तो लगता पनौती कि लगा कोई दे, full 15 marks आ नंबर गया। से या फिर 14 नंबर से कोई ऊपर ला सके। 14 12 उपहार है। देखो अभी बोल रहे बस 12 आएंगे। अब 12 ही आएंगे तो मजा आएगा। 12 से ऊपर मत देना भगवान जी इसको। भगवान जी देखे, ऐसे बोलो, श्राप दे दूंगी तेरे व्लॉग को 20 नहीं आएंगे। तेरे 12 भी ना आए जाओ। तो फिर न्यूज़ से ए प्रतिभा, क्या का पेपर था तेरा? तू भी आ जा। कैसा गया पेपर? बहुत ही अच्छा था पेपर। अब मेरे सारे पेपर खत्म। प्रतिभा यू सी गाइस, ये है प्रतिभा। कैसा गया आपका एग्जाम? मेरा इंग्लिश का अच्छा गया। मींस मैंने सुबह बस में जितना पढ़ा था उस हिसाब से बहुत सारा, मतलब जितना मैंने पढ़ा उतना आ गया। और अब मेरा BEE का है, तो आप मुझसे ये सवाल अब मेरे BEE और EG के बाद में पूछेंगे ना, तो आपको मेरा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। और आपका क्या नाम है? मेरा भी ठीक ठीक ही पेपर गया है। इंग्लिश का ठीक ठीक गया है। बहुत अच्छा गया। इसका भी इंग्लिश का सही गया। कितने आ रहे थे? एग्जाम ही खत्म हो गया, मेरे एग्जाम बनना अच्छा आ गया, मैं कोई से नहीं दे रही थी। आपका नाम क्या है? आपका पेपर कैसा गया? मैंने दी दिया ही नहीं, फर्स्ट में ही क्लियर था क्या? कितने नंबर थे फर्स्ट में? 19। ओहो 19। तेरे कौन से सब्जेक्ट में? किसी में आए 19 तेरे? मैंने 2 प्रतिभा के तो आए हैं मैं 20। 20 में से 20। और आपके? मेरी 18 आए हैं। और तेरे कितने हाईएस्ट? मेरे अगर हाईएस्ट आई होते तो मैं यहाँ नहीं होती। ओह सही बात। और यश ये लोग कहाँ हैं? डिप्रेशन क्यों? अच्छा नहीं गया क्या उन लोग का एग्जाम? मिले थे कि नहीं? तो गाइज अब नेक्स्ट एग्जाम इजी का है। किसका है? BEE का है। तो पढ़ाई हो गई, तैयारी हो गई उसकी? तो गाइज मेरा एग्ज़ाम है। किसका है मेरा? मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या है। मेरा एग्ज़ाम है DCS का, और चलते हैं तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद एक लेक्चर का ब्रेक लगेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं हम आपको सीधा। एग्ज़ाम कैसा गया शशांक भाई? एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा तो भाई मैंने कुछ भी लिखा नहीं, पूरा कोरा छोड़ के आया हूँ। क्यों छोड़ा पूरा? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ूं करके। क्यों? कुछ एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आपको वो पॉइंटर नहीं आता? ये भाई साहब 2-2 सीट लेके भर के आए हैं और बोल रहे थे कि कुछ नहीं पढ़ा है। तो भाई बहुत बड़े मीडिया है, दोगले साले। साला बाहर बोलता है कुछ नहीं। हाँ, अभी अपन लोग से बोल रहा था कि बस एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, और 2-2 शीट भर के आया है भाई अपना। मैं ही समझा रहा हूँ तेरे को DCS। अरे हाउ सॉरी सत्यम मैथ्स का पूछो। मैथ्स का कितने नंबर आ रहे हैं? मैथ्स में एक ही आंसर को मैंने एक शीट पूरी भर दी। हाँ, बराबर। एक मतलब एक सीट में 4 पेज होते हैं गाइस, फिर नहीं 8 होते हैं गाइस। एक सीट में 8 पेज होते हैं, और भाई ने पूरा मैथ्स के क्वेश्चन करने पूरे 8 शीट भर दिए हैं। तो क्या लिखा है भाई तूने ऐसा? मैट्रिक्स और एक भाई मैट्रिक्स को भाई कौन 8 पेज में कौन सॉल्व करता है? शशांक भूसारे। क्यों शशांक भाई? ऐसी बात है। तुम्हारी DCS की तैयारी कैसे चल रही है? DCS हाँ अभी चालू है। अच्छा, अभी चालू है। और इतने साल से क्या कर रहे थे? मस्ती कर रहे थे यार। और शोरूम भाई तुम्हारा DCS का? ठीक है भाई, प्रिपरेशन हो गई। तो गाइस कुछ नहीं है, लौंडे भाई एक दिन पहले पढ़ते हैं, ये भाई साहब 1 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, आधे घंटे सॉरी। और मैथ्स पूछो ही मत भाई। गाइस आगे अपने सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो वंश भाई, आपका पेपर कैसा गया? बढ़िया गया भाई। कैसा गया? बढ़िया गया। कितने नंबर आ रहे हैं?
पता नहीं है, पिछली बार 19 आ गए थे, इस बार पिछली बार पीपीएस में 19 आया था, इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा, वो भी पूरे 3 से 4 पेज में। हाँ 3 से 4 शीट एक्स्ट्रा ही थी। 4 सीट एक्स्ट्रा, वो भी इनहेरिटेंस को इतना बड़ा में लिखा है भाई एक ही क्वेश्चन को। ये तो सिर्फ मस्ती में देने आया था क्योंकि पहली बार में से क्लियर हो गया था, 20 में से 19 आया था। तो भाई ऐसा होना चाहिए पढ़ने वाला। डीसीएस का पेपर की तैयारी चल रही है। अब डीसीएस पहले में कितना आया था डीसीएस में? 20 में 15 आए थे गाइस। 15 आए थे, फिर भी दे रहे। हमारे 15 आते तो हम घंटा नहीं देते भाई, 20 में से 15 बहुत होते हैं हमारे लिए हम नहीं देते, बट हम देना पड़ रहा है और सब पढ़ रहे हैं। मैं अब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, अब इसलिए मैं घर से पढ़ के आया हूँ। अब हम मिलते हैं आपको लंच में। डीसीएस का एग्जाम दे के आते हैं, फिर सबका रिएक्शन चेक करते हैं कौन सा कैसा गया। तो मिलते हैं हम सीधा आपको लंच में। तो दोस्तों हम लोग ने किसका एग्जाम दिया? डीसीएस का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा पेपर गया भाई, कसम से बहुत अच्छा गया। 6 क्वेश्चन भाई रट के गया था, वही 6 के 6 फंस गए भाई। क्या तो इस किस्मत है भाई, किस्मत बोलते हैं भाई। भाई तेरा कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया भाई वो अपन प्रिंस भाई हैं, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, और रूपम जॉनी को तो सब जानती हैं। कैसा गया पेपर तेरा? ठीक है भाई, पास हो ही जाएंगे। अच्छा। और अभी जो पेपर होने वाला सीएम का? अभी जो होने वाला है उसका तो भाई कुछ पता ही नहीं है, कौन कौन सा यूनिट आएगा। तो भाई अब सीएम की हम लोग एग्जाम है, लंच हो गया, सब लोग लंच कर रहे हैं और सीएम के सब पढ़ाई भी कर रहे हैं जो अभी आने वाला है सीएम। और मैं भी पढ़ाऊंगा करूंगा भाई। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन है जो पता से व्हाट इज सीमेंट आएगा, कंक्रीट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो तैयारी करा, यही बैठ के पढ़ ही रहे थे, फिर सोचा कि आप लोग को बता दो कि मेरा डीसीएस का एग्ज़ाम कैसा गया। बहुत अच्छा गया भाई, जेन्युइनली भाई। 6 क्वेश्चन थे, और वाला भी मुझे आ रहा था भाई, और वाला भी आ रहा था यहाँ तक कि, फिर भी मैंने 6 क्वेश्चन करा है। नाम बताओ अपना। खराब किया इसका ब्लॉग। वो तो गायब हो जाता है, वॉइस कट आराम से फोन बजाता हो। बस करो भाई। तो चलो देते हैं हम सीएम का एग्ज़ाम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट। मिलते हैं सीधम सीएम के एग्ज़ाम दे के आते हैं तब। ये गाइस हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। ये हमारे ब्लॉगर भाई, पकड़ो अपना फोन, पकड़ो कैमरा, पकड़ो अपना। भाई आज का पेपर बहुत अच्छा गया। वंश भाई कैसा गया पेपर? हमारा पेपर बढ़िया गया हमेशा की। तो गाइस पेपर बहुत अच्छा गया। कैसा गया पेपर? भाई मत पूछो, मेरा बहुत अच्छा गया। रायशा पेपर कैसा गया? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। आज मैंने ज़्यादा से सिविल में लिख के आई क्योंकि वो बहुत ईजी था। और सौम्य तेरा कैसा गया पेपर? तुम्हारा कैसा गया? चलते हम घर पे, पेपर बहुत अच्छा गया है, मज़ा आ गया। जो क्वेश्चन पढ़ा था वही आया। चलते हम बस स्टैंड की तरफ घर। आज हम लोग अपने अंकल के साथ एकदम आखिरी स्टॉप तक आए थे। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कॉलेज की बस खड़ी होती है। ए बैग ले आना मेरा। यस भाई, ये देखो पूरी कॉलेज की बस खड़ी होती है। आज हम लोग फ्री हैं तो इसलिए हम लोग आज घर नहीं गए, आज अंकल के साथ एकदम स्टॉप पे आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ 3 लोग और आए। यस भाई भी देखो धीरे धीरे आ रही, सब कॉलेज की बस ये लाइन से खड़ी होगी। तो चलते हैं भाई, फुल्की खाने का मन कर रहा है आज, तो चलते हैं फुल्की खाने। तो आ गए हम लोग फुल्की खाने, आप देख सकते हैं। ये भाई वाले क्या ले रहे हैं उधर से? तो भाई अंकल फुल्की बना रहे हैं। इंसान का दिमाग होता है ना, फुल्की कर लेता है। चलो भाई हाथ धोते हैं, फुल्की खाते हैं, फिर खा पी के फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग फुल्की खा के आ गए और यस भाई का दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, वो किसी और का फाइल ला के और साइकिल पे छोड़ के घर चल रहे हैं। उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है यस भाई की। नहीं जा रहा मैं। देखो भाई वो पीछे रह गया, अब वो वापस जाएगा लेट। भाई हमको याद था भाई से, फिर भी हमने इसको बोला था। हो गई बेटा। भाई हमको याद था, हम यहाँ तक आधे रास्ते आ गए, फिर मैंने उसको बोला कि तुम अपना फाइल भूल गए। मैंने इसलिए तो तुम लोग को रोका था, मैंने यही बोला था ना कि उसको आ जाते हैं। वो अकेले जा रहा है। गाइस अपन चलते हैं। भाई वो सामने से आ रहा है, एकदम गुस्से में आ रहा है। आधा किलोमीटर दूर जाके लेके आ रहा है। दोस्तों हम घर पे आ गए, आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड घर है हमारा, और पेपर ऊपर दे के आ गए। अब सोएंगे भाई, सुबह 3 बजे सोते हैं, नींद पूरी नहीं है। आज सोएंगे, सुबह कल उठेंगे। मम्मी को बोल दिया रात को खाना खाने के लिए उठाना मत, सीधा आप सुबह उठेंगे। और आज की ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सफ़र में, नेक्स्ट एंजॉय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।